हर खबर पर है हमारी पहली नजर। उत्तराखंड की बुलंद आवाज। आप देख रहे हैं न्यूज पोर्टल उत्तराखंड। उधम सिंह नगर जिले के बाजपुर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के सदस्यता अभियान कार्यक्रम में शिरकत करने पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य और उनके बेटे संजीव आर्य आ रहे थे। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भाजपाइयों को कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करनी थी, लेकिन इसी बीच काले झंडे लिए कांग्रेस के एक गुट ने उनके काफिले को घेर लिया और हमला बोल दिया। हमलावर यशपाल आर्य के खिलाफ जोरदार नारेबाजी कर प्रदर्शन कर रहे थे। विरोधी कांग्रेसी गुट ने यशपाल आर्य को काले झंडे दिखाए, जिसके बाद यशपाल आर्य अपने समर्थकों के साथ कोतवाली पहुंचे और जमकर हंगामा किया और कोतवाली के बाहर ही धरने पर बैठकर विरोधी कांग्रेसी गुट पर मुकदमा दर्ज करने की मांग पर अड़े रहे। पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य का कहना है कि कुछ कांग्रेसी और भाजपाई उनके बेटे की हत्या कर सकते हैं। इस पर विरोधी कांग्रेसी गुट के नेता कुलविंदर सिंह का कहना है कि यह दल बदलू नेता है। बाजपुर की जनता स्थानीय विधायक चाहती है। वह शांतिपूर्वक विरोध कर रहे थे, लेकिन उन्होंने उनके कुछ लोगों को घायल किया था, जो कि थाने में तहरीर देकर कार्रवाई करेंगे। वहीं एसपी सिटी प्रमोद कुमार ने बताया कि यशपाल आर्य ने एक तहरीर देकर आरोप लगाया है कि उन पर कुछ लोगों ने जानलेवा हमला किया है। जांच के बाद सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। मुझ पर, मेरे पुत्र संजीव आर्य पर, हरेंद्र सिंह लाडी पर लाठी डंडों से तलवारों से लैस होकर हमला किया गया, हमला बोला गया और किसी हद तक जाने को तैयार ने अगर वहाँ पर दरवाजों के सामने खड़े होकर अपनी जान की परवाह न करते हुए लाठी डंडों से उन्हें पीटा गया, जान की परवाह न करते हुए उन्होंने हमें बचाने का काम किया। अगर वो नहीं होते तो शायद आज हम भी नहीं होते। और इतना दुस्साहस कि थाने से 50 मीटर दूरी पर हम पर हमला होता है और निश्चित रूप से इसमें कोई संशय, कोई शक नहीं है, यह भारतीय जनता पार्टी के सरकार के, प्रदेश सरकार के इशारे पर हुआ है। और जो गुंडा तत्व जिनका आपराधिक इतिहास है, इसी थाने में उनके खिलाफ कई धाराएं, संगीन धाराएं पर मुकदमा दर्ज है और उसे गुंडा एक्ट के तहत, जिसे पहले भी जिला बदर किया जा चुका है, वह अवांछनीय तत्व हम पर हमला करता है। अपने साथियों के 15-20 साथियों के साथ जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करता है। वो सब आपने देखा। कुलविंदर सिंह किंदा और उसके साथियों ने हम पर हमला किया है, जानलेवा हमला किया है, प्राण घातक हमला किया है। मैं फिर कह रहा हूँ, अगर हमारे साथी दीवार की तरह, चट्टान की तरह हमें बचाया नहीं होता तो शायद आप जिंदा नहीं होते। और हमने उनके खिलाफ नामजद FIR प्राथमिकी दर्ज कराई है और हमने कहा है, पुलिस प्रशासन ने से कहा है, जब तक उनके खिलाफ उनको अरेस्ट नहीं किया जाएगा, उनको गिरफ्तारी नहीं होगी, उन्हें जेल नहीं भेजा जाता, हम इस लड़ाई को यहाँ पर खत्म नहीं करेंगे। यही नहीं, आज स्पष्ट हो चुका है उनका चरित्र, उनका चेहरा, उनके विचार, उनके जो मूल्य हैं, वो सब जाहिर हो चुके हैं कि प्रजातंत्र में, लोकतंत्र में वो विश्वास नहीं करती है, वो हमारी आवाज़ को दबाना चाहती है। और इसमें प्रदेश सरकार का तो हाथ है ही, अन्य लोग भी इसमें संलिप्त हैं, जो आजकल कुलविंदर किंदा के खैरख्वाह बने हैं, जो कुलविंदर किंदा जो कुलविंदर किंदा जिनके इशारे पर यह कर रहा है, वो भी इसी बाजपुर के लोग हैं। लेकिन जल्द ही उनके प्रदेश, इस बाजपुर की महान जनता सब जानती है कौन लोग हैं। देखिए, आज ये तकरीबन 10:30-11 बजे के आसपास की बात है कि माननीय यशपाल आर्य जी का कोई सदस्यता अभियान यहाँ चल रहा था बाजपुर में। तो उसमें इनके द्वारा आरोप लगाया गया है कि कुछ लोगों के द्वारा उसमें व्यवधान किया गया है और इनका जो काफिला था और इनके कुछ व्यक्तियों के द्वारा जो है मारपीट की गई है। तो उसी संबंध में इनके समर्थक इनके साथ जो है थाने आए थे और इनके द्वारा जो है इस संबंध में एक तहरीर दी जा रही है। तो उस तहरीर पर जो है पुलिस अपनी जो है बाजपुर में जो है विधिक कार्रवाई अपनी कर रही है।
देखिए, जो भी उसमें सेक्शंस बनेंगे तो उसमें सेक्शंस लगाए जाएंगे और तकरीबन 10-12 लोगों को इन्होंने उसमें नामजद किया गया है। तो उसमें जो है आवश्यक, जैसे मैंने कहा कि विधिक कार्रवाई अपनी पूरी की जाएगी, उसमें जांच की जाएगी और जांच के बाद जो विधि सम्मत और जो लीगल वर्क है वही किया जाएगा। अगर कानून व्यवस्था के नाम पर जो आज हुआ है, अगर पुलिस प्रशासन इस पर शांत रहेगा तो हमारे पास कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए कोर्ट के दरवाजे खुले हैं। हम 156(3) में सीजीएम में जाएंगे। हम अभी वेट कर रहे हैं कि अभी हमें जीडी की कॉपी नहीं मिलती है तो हम न्यायालय की शरण में जाएंगे। न्यायालय कानून से बड़ा है, अगर इनके लिए बड़ा है तो हम न्यायालय में अपनी बात जाएंगे। 156(3) में सीजीएम में इन लोगों के खिलाफ अपनी रिपोर्ट दर्ज कराएंगे। अभी हमें कहा गया है कि आधे घंटे में हमें जीडी की कॉपी उपलब्ध कराई जा रही है, हम उसका इंतज़ार कर रहे हैं। स्थानीय यहाँ का विधायक चाहते हैं और ये दलपलटू आदमी है, गद्दार आदमी है, इसको बाजपुर की जनता का गद्दार आदमी है। इसको जनता नहीं चाह रही है। जनता का आपने आज विरोध देख ही लिया है और आज शुरुआत है। 2-3 गांवों में कहा था तो लोग आए, हमको बुलाया, उन्होंने भी हमें विरोध करना है, हम भी साथ में लगे और इसने आते ही यहाँ पे हम अपना शांतिपूर्ण विरोध कर रहे थे। हमारे बंदे की इसने पगड़ी उतरवाई और बाद में इतना डरपोक आदमी गाड़ी में से नहीं निकला, इतना बड़ा बदमाश है। ठीक है, हम चाहते थे शांतिपूर्ण अपना विरोध करना चाहते थे। हम थाने जा रहे हैं, तारीख दे के आएंगे। हमारे बंदे के चोटें लगी हैं, इन्होंने बदतमीजी की है, हम जा रहे हैं थाने में। इसको बताएंगे, आगे वाला विरोध बताएंगे बाजपुर में। ये इसको जो पगड़ी इसने उतारी, इसको सजा देंगे, पूरी सजा देंगे, हम छोड़ेंगे इसको। लोगों की चोट आई है हमारे लोगों के भी। हर खबर पर है हमारी पहली नजर। उत्तराखंड की बुलंद आवाज। आप देख रहे हैं न्यूज़ पोर्टल उत्तराखंड।